जनपद संभल की चंदौसी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया गणेश मंदिर में महापूजन। धूमधाम से निकली स्वचलित झांकियां से सुसज्जित गणेश जी की शोभा यात्रा। जनपद संभल की चंदौसी में पिछले 64 वर्षों से आयोजित होने वाले गणेश चतुर्थी के मेले की शोभायात्रा बड़ी धूमधाम से निकली। गणेश शोभायात्रा में 15 स्वचलित झांकियों के साथ कुल 37 रथ और बैंड बाजे, भांगड़ा जत्थे, संकीर्तन समूह शामिल हुए। झांकियों को बनाने के लिए सभी धर्मों के लोगों ने बहुत मेहनत की। इन झांकियों में इलायची से बनी गणेश जी की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। गणेश शोभायात्रा का शुभारंभ प्रदेश सरकार में पशुधन दुग्ध विकास एवं राजनैतिक पेंशन कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने गणेश मंदिर में महापूजन करके किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा, हमारा भारत की आस्था और सभ्यता पर टिकी है और परंपरा भी हमारी आस्थाओं पर चलती है और इच्छा शक्ति भी मजबूत आस्थाओं से होती है। आज भगवान गणेश का जन्मोत्सव है। इस अवसर पर मुझे सब बाधाओं को दूर करने वाले गणेश जी की पूजा करने का अवसर मुझे मिला है। इस अवसर पर हम चाहते हैं कि हमारा देश और प्रदेश आगे की ओर जाए और तरक्की करे और सुख शांति रहे। इस कामना के साथ हम पूजा करेंगे। वहीं तौकीर रजा के RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले बयान पर उन्होंने कहा कि इस मामले का संज्ञान ले लिया गया है और निश्चित रूप से ऐसे बयानों के मामले में कार्रवाई की जाएगी। वहीं मेला संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर गिरिराज किशोर के पुत्र मनोज गुप्ता उर्फ मीनू ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मेले के शुरुआत 1961 में शुरू हुआ था। एक झांकी से शुरू हुई यह यात्रा अब 37 झांकियों तक जा पहुंची है। इस मेले का मुख्य आकर्षण रीति मुद्रा में गणेश जी की 145 फीट ऊंची एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हमारा भारत की सभ्यता आस्था पर टिकी है और परंपरा भी हमारी आस्थाओं पर चलती हैं। हमारी इच्छा शक्ति भी मजबूत आस्थाओं से होती है। तो आज गणेश चौथ है। ये गणेश चतुर्थी पर आज भगवान गणेश का एक तरीके से जन्मोत्सव है। इस जन्मोत्सव का कार्यक्रम है। इसमें विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले गणेश जी, जिनकी पूजा करने का एक आज अवसर मिला है। हम पूजा के अवसर पर ये प्रार्थना करते हैं, हमारा देश, हमारा प्रदेश तरक्की की ओर बढ़े, आगे जाए, सुख और शांति रहे। इस उम्मीद के साथ हम आराधना करेंगे। सर, जिस तरह से बरेली में तौकीर रजा का एक बयान आया था कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और RSS को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए उसको बैन लगाना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? देखिए, इसका संज्ञान ले लिया गया है और निश्चित रूप से ऐसे बयानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ मेला गणेशोत्सव कब से संचालित हो रहा है और क्या क्या इसकी विशेषता है? मेला गणेशोत्सव 1961 से स्टार्ट हुआ है, जिसमें मेरे पापा डॉक्टर गिरिराज किशोर गुप्ता जी, जिनको की शौक था मूर्ति बनाने का, उनका ये एक तरीके से प्यार था कि मूर्ति बनाए। उन्होंने मूर्ति बनाने से स्टार्ट किया और उसी को रूप देके गणपति की मूर्ति लेकर और विसर्जन के लिए वहां से स्टार्ट कर दिया। उसके पश्चात धीरे धीरे स्वचलित झांकियां वो निकालने लगी। यहाँ से स्वचलित झांकियों के बाद पहले 3-4 होती थी, फिर 10-11, फिर बढ़ती गई। आज इस स्तर पर यह मेला आ चुका है कि लगभग 30 से 32 झांकियां यहाँ पर निकलती हैं। इस बार जो गणेश जी बने हैं किस चीज के हैं? गणेश जी बड़े वालों की बात कर रहे हैं आप? वो गणेश जी हैं ड्राई फ्रूट्स के, बादाम हैं, कोटेड जो होते हैं, और काजू हैं, इस टाइप के वो। अच्छा, यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है, कितनी फीट ऊंची होगी? पापा का एक सपना था, एक डांस मुद्रा में गणपति की मूर्ति लगाए। ये मूर्ति 145 फीट ऊंची है और एशिया में इस मुद्रा में ये पहली मूर्ति है। लगभग 64 वर्षों से भगवान गणेश जी की रथ यात्रा पूरे शहर में निकाली जा रही है।
और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में इस रथ यात्रा की धूम होती है और गणेश चतुर्थी की धूम होती है। महाराष्ट्र के बाद यूपी में भी नंबर 1 अगर कहीं रथ यात्रा कहलाई जाती है तो चंदौसी की कहलाई जाती है। मैं भगवान गणेश जी के सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग जी जान से महीनों से तैयारी करते हैं और रथ यात्रा में जुड़ते हैं। उन सभी का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। पिछले 25-30 वर्षों से मैं भी इस मेले में आकर अपने स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। निश्चित रूप से ये जनपद की गौरव की बात है कि हमारे जनपद में एक भव्य और दिव्य शोभा यात्रा भगवान गणेश के रूप में निकलती है। जो परंपरा महाराष्ट्र से प्रारंभ हुई, आज भी हमारे जनपद में प्रत्येक परिवार की सहभागिता होने के कारण ये मेला अपनी अनंत ऊंचाइयों तक जा रहा है। निश्चित रूप से इस मेले के द्वारा लोगों को रोजगार भी मिलेगा और भारतीय संस्कृति का जो परचम है वो युवाओं तक भी पहुंचेगा। ऐसी मेरी इस मेले के प्रति अपनी आस्था है। हेमेश नाथ, आप स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मेले की रथ यात्रा में शामिल हैं, क्या कहेंगे? स्वास्थ्य के प्रति जो भी मतलब जो हमारी जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, किसी को कोई भी दिक्कत होती है उसके लिए हम 108 एम्बुलेंस के साथ यहाँ पर तैयार हैं। कोई भी किसी को कोई दिक्कत होगी वो पूरी तरीके से सुलझाई जाएगी, उसको पूरी स्वास्थ्य की जितनी भी सहायता है वो दी जाएगी।